नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। सब लोगों को नए साल की बहुत 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 मुबारकबाद हो। मेरा नाम है राजीव के बजाज JNR के बी। मैं हूं नेशन नाउ पर और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। लेकिन आज हम बात करेंगे किसी और चीज के बारे में। शाम को जो हमारा शो होगा प्रदीप जी के साथ, उसके बारे में, तब तो हम राजनीति की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, जरा एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। जी हाँ, ज्योतिष की बात करेंगे। बड़ा अजीबोगरीब मसला है। आप देखें हर जगह पर there are lots and lots of astrological predictions which have been made all over the place. हर जगह पर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आ रही हैं। वो सब ठीक है, चलता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन भी आ रही हैं नंबर्स के हिसाब से। ये साल कौन सा है? 2023, 2023 किस हिसाब से है शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। 2023 इस हिसाब से है कि 1582 में 1582, डेट याद रखिए, पोप ग्रेगरी द 13th, पोप ग्रेगरी द 13th जो उस वक्त पोप हुआ करते थे, उन्होंने इस कैलेंडर को मुकर्रर किया। उन्होंने यह तय किया कि आज के बाद कैलेंडर ऐसे ही होगा। उस कैलेंडर को, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। पूरी दुनिया फॉलो कर रही है 2023 से लेकर के आज तक। याद रख लीजिए, 2023 टिल today, rather 2023 now is because of what happened in 1582. Correction. 1582 till today we have been following the Gregorian calendar. लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। हमारा ज्योतिष जो है वो तो वेदों के ऊपर आधारित है। आप बोलते हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। अरे भाई, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आप प्लैनेटरी पोजीशन, नक्षत्रों की पोजीशन, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, कौन प्लैनेट किसको देख रहा है, कौन सा प्लैनेट कौन से घर में है, ये सब चीजों का आप हिसाब लगाते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दैट वोंट चेंज। बट न्यूमरोलॉजी विल चेंज। हाउ कैन यू हैव अ न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन, वैदिक न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन ऑन अ ग्रेगोरियन डेट? ये तारीख तो इटालियंस ने बनाई है भाई। ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से 2023 बनता है। तो लोग कहते हैं 2023, 2 जमा 2 जमा 3 7 नंबर हो गया, 7 नंबर केतु का होता है, तो ये साल केतु का है। हे महाप्रभु, केतु का कैसे हो गया? आप बताएं, हाउ, किस तरीके से? क्योंकि वैदिक कैलेंडर के हिसाब से आपको मालूम है कौन सा ईयर है ये? अगर आप, क्योंकि कलयुग कब शुरू हुआ, द्वापर कब खत्म हुआ, याद रखें। हिंदू धर्म में 4 युग हैं। 4 कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। यानी इस वक्त हम लोग कलयुग में हैं। कलयुग कब शुरू हुआ? व्हेन डिड कलयुग स्टार्ट? महाभारत के युद्ध के आखिर में कलयुग शुरू हुआ। और जैसे ही कलयुग का नाम लिया, 1 सेकंड के लिए तस्वीर भी चली गई, कोई बात नहीं। कलयुग शुरू हुआ तब से। और जिस दिन कलयुग शुरू हुआ उस दिन कौन सी तारीख थी? जिस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण छोड़े। आप जानना चाहेंगे उस हिसाब से आज कौन सी डेट बनती है? डू यू रियली वांट टू नो? इट इज 5125, 5125। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से इट इज 5125। दैट्स राइट, बिकॉज इट वॉज 3102 और 3102 एट दैट टाइम। उसके हिसाब से आज की तारीख में इट इज 5125, 5125 ईस्वी। ये है डेट आज वैदिक कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन यहां पर भी एक गड़बड़ है भाई, ये भी बता दें आपको क्या गड़बड़ है। सूर्य सिद्धांत के हिसाब से एक प्रोफेसर साहब है, नीलेश ओक साहब,
उन्होंने हिसाब लगाया है, उन्होंने ये हिसाब लगाया है कि वो 3102 नहीं है जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ, वो एक्चुअली 5165 है उस वक्त, 5165 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट। और सूर्य सिद्धांत के साइन थीटा फंक्शंस में अगर हम लोग जाएं, याद रखें सूर्य सिद्धांत जो है सबसे पुरानी ज्योतिष की किताब है। सूर्य सिद्धांत यह कहा जाता है कि वो 18,000 या 20,000 साल पुरानी है, कई लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने हिसाब लगाया है that by the way is over 30,000 years old, that the Mahabharata war was fought over 30,000 years ago. So we have a problem. What is the problem? You cannot make numerological predictions saying that they are Vedic numerological predictions on the basis of a Gregorian date. Let's be very clear. This is the Gregorian calendar, not the Vedic calendar. Mostly people agree that 3102 is the actual date of the end of the Mahabharata war. 3102 BCE, before the Christian era. So which makes this date 5125, 5125 CE. ये है डेट आज। तो ये डेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो साहब? मैं तो ये पूछ रहा हूं। Because I tell you what, I have studied astrology. Why have I studied astrology? इसमें दो कारण हैं। सबसे पहले आरकेबी शो में एस्ट्रोलॉजर आने शुरू हुए। सबसे पहले किसी भी न्यूज चैनल में पहले एस्ट्रोलॉजर्स को कोई न्यूज चैनल में नहीं लाता था। मैं ये मान करके चलता हूं द आरकेबी शो में एस्ट्रोलॉजर सबसे पहली बार आए। और यहां पे मैं हर एक से यही पूछता हूं, हर एक से, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप जाएं, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड साइंस। इंजीनियर्स को बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। डॉक्टर्स को एमबीबीएस करना पड़ता है, एमबीबीएस। उसके बगैर आप डॉक्टरी की प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। यू डोंट गेट अ लाइसेंस। मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर एस्ट्रोलॉजर्स को खुली छूट क्यों है? जो मर्जी आदमी चैनल पे बैठ जाता है, अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है, और ये आजकल तो टेलीफोन है, हर एक के हाथ में, हर एक के हाथ में फोन है। जी हाँ, हर एक के हाथ में फोन है, तो हर एक के पास यूट्यूब चैनल है। जो मर्जी कुछ भी, कोई भी बकवास लोगों के बीच में डाल देता है और वो ज्ञानी ध्यानी बन जाता है, एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। देखिए साहब, ऐसा है, ज्योतिष का जहां तक प्रश्न है या प्रिडिक्शन का जहां तक प्रश्न है, भविष्यवाणी का जहां तक प्रश्न है, इट विल बी आइदर और, या होगा या नहीं होगा। तो मतलब 50% चांस है कि होगा। आप कभी किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चैनल पर आप ये कभी नहीं देखेंगे कि किसी ज्योतिष महाराज ने आकर के ये कहा हो कि भाई मुझसे गलती हो गई। एक शख्स थे जो ये बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में, याद है पश्चिम बंगाल के चुनाव, ये बोल रहे थे पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी जो हैं वो हार जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। उसके बाद इन्हीं शख्स ने यह भी बोला कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, अभी जो एमसीडी के चुनाव हुए वो नहीं, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतकर आएगी, ये कह रहे थे। और जब दोनों जगह पर इनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो गई, किसी में ये हिम्मत नहीं थी आकर के ये कहने की कि भाई गलती हो गई, मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई। बट दैट्स द वे इट इज, which is terrible. And by the way, it occurs on the other side also. 2019 में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा मोदी जी वापस नहीं आएंगे। यहां पर हम लोग बोल रहे थे एज जर्नलिस्ट 300+ सीट्स आएंगी। I have said it, 300+, and he got 303. And I tell you what, astrology is like a road map. याद रख लें, जैसे आपके गूगल मैप होते हैं ना, गूगल मैप, जीपीएस आपको मिलता है, that's exactly the way astrology is. Astrology is like a Google map. जहां पर लिखा है राइट टर्न करो या लेफ्ट टर्न करो, अगर सामने से ट्रक आ रहा है तो ट्रक को आपको अवॉइड करना है, वहां पे एस्ट्रोलॉजी काम नहीं आने वाली है। Right? That was a lecture about astrology. In the meantime, in case you want to reply to us, please do write in the comment section, and do be kind enough to like this channel, subscribe this channel if you like what you're seeing. We plan to do this every day, by the way. I plan to do this every day. Now,
Let's take a look at what's going to happen to the country. जहां तक देश का प्रश्न है 2023 यानी 2023 ईस्वी और वैदिक कैलेंडर के हिसाब से 5125 कैसा रहेगा? आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के लिए दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट। सबसे ज्यादा अच्छा साल रहेगा ये हिंदुस्तान के लिए। आवर जीडीपी ग्रोथ विल ग्रो बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस। याद रख लीजिए, जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी, अर्थव्यवस्था जो है भारत की इतनी अच्छी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। एंड व्हाई विल दैट बी पॉसिबल? आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज यू हैव नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इतनी तरक्की करेगा, इतना शक्तिशाली बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आज की तारीख में पूरी दुनिया में चीन जैसा देश, चाइना, क्या कर रहा है? पूरी दुनिया से ब्लैक मार्केट में हिंदुस्तानी दवाइयां खरीद रहा है ताकि उनकी जो जनता है वो कोविड के प्रकोप से बच सके। नंबर 2, मोदी जी ने अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को कहां भेजा? साइप्रस भेजा। साइप्रस छोटा सा देश है, एक मुंबई जितना बड़ा भी नहीं, मुंबई ज्यादा बड़ा है साइप्रस से। वहां पर भारत के विदेश मंत्री 2 दिन लगाकर आए हैं। 2 दिन। क्यों? टर्की को यह समझाने के लिए, प्रेसिडेंट एर्दोगान साहब को यह समझाने के लिए कि भैया जरा सीधे हो जाओ, कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जरा आप एक न्यूट्रल स्टांस अपनाइए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, आपकी सेहत के लिए, वरना हम तो हैं ही। डू रिमेंबर, साइप्रस इज अ थॉर्न इन द साइड ऑफ टर्की। और उसके बाद कहां जा रहे हैं? ग्रीस। व्हाट इज ग्रीस? वन मोर कंट्री दैट इज कंप्लीटली एंड टोटली अपोज्ड टू टर्की। ऐसा नहीं है कि तुर्की के प्रेसिडेंट साहब एर्दोगान को वार्निंग नहीं दी गई थी। अब आगे देखिए क्या होगा। फाइनली प्रेसिडेंट एर्दोगान will have to see the light of day and will have to come back to what he is supposed to do, that is look after his own country. तुर्की जो है, तुर्की के लाभ के लिए, तुर्की के लोगों के भले के लिए प्रेसिडेंट एर्दोगान को काम करना पड़ेगा। याद रख लीजिए, यही मलेशिया में हाल हुआ। अभी ये तो ट्रेलर है। जिस प्रकार व्लादिमीर पुतिन रशिया के और प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन के, दोनों आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, पूरे यूरोप की उम्मीदें हैं कि किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी विल बी एबल टू इंटरवीन इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट and will be able to resolve it. And I'm sure he will, as he has been advising both President Putin and President Zelensky, please guys, sit down at the table, resolve your differences, shake hands. War has never solved any problems, and you watch. By April, May, this will happen. Before April, May, this will happen. And remember, you heard it right here first, and the entire credit will go to our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. That's what is going to happen in 2023. दूसरी चीज, हमारे पुराने मित्र देवेंद्र फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। मैं एक छोटी सी भविष्यवाणी आपके सामने रखता हूं। भविष्यवाणी क्यों आपके सामने रख रहा हूं? वी विल टॉक अबाउट द एनालिसिस, प्लैनेटरी पोजिशंस, नक्षत्र, कौन सा प्लैनेट अभी किस नक्षत्र में, कौन से हाउस में, किस नक्षत्र से गुजर रहा है। शैल आई टेल यू समथिंग? एक एक चीज देवेंद्र फडणवीस जी के फेवर में हो रही है। हर चीज, ब्रह्मांड भी, तारामंडल भी, आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस के लाभ के लिए, उनको और शक्तिशाली बनाने के लिए, उनके हर काम कराने के लिए, आज की तारीख में तारों के बीच में भी एक समझौता हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को आगे बढ़ाना है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड दैट विद इन 4 or 5 months he will be the next chief minister of Maharashtra. कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। But that's what is going to happen. And remember, you heard it right here first. So what did I tell you up till now? Mr. Modi, he will gain internationally like he has never done before, and India's GDP, let me tell you, will cross 7.5%. The growth of the GDP, not the GDP, the growth of the GDP will cross 7.5%.
नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस, जबरदस्त पीरियड है उनके लिए, जबरदस्त वक्त है देवेंद्र फडणवीस जी के लिए। अप्रैल मई के आसपास देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री एक बार फिर बनेंगे महाराष्ट्र के, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें, देयर इज नो डाउट एट ऑल। नंबर 3, लेट्स कम टू आवर अदर फ्रेंड मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी साहब का क्या होगा? भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जागरूक कर दिया, जगा दिया। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस जो है वो जाग गई है, कांग्रेस वर्कर्स जितने हैं वो सब जाग गए हैं। आज की तारीख में अगला टारगेट राहुल गांधी का कांग्रेस लीडरशिप होगा। यानी जो लीडर कमा कमा के कांग्रेस के नाम पर बैठ गए हैं और अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे, यू वॉच व्हाट राहुल गांधी डज टू देम। कांग्रेस विल वेक अप, द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्ट्रेंथन्ड, इट विल हैपन। हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने जैसे बोला, यह साल भारत के लिए बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है, देवेंद्र फडणवीस जी के लिए बहुत अच्छा है, और राहुल गांधी के संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल पुश जो उन्होंने दिया है, संगठनात्मक प्रयत्न जो वो कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर के, उसके लिए वो बहुत अच्छा होने वाला है। तीनों के लिए अगर अच्छा है तो भारत के लिए अच्छा है, याद रख लीजिए। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। आप लोग देखते रहें नेशन नाउ आप लोग देखते रहें। प्लीज press the bell icon on the subscribe channel. My name is RKB and I'll be back again with a few more predictions tomorrow. In the meantime, आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। देखते रहिए नेशन नाउ। वंदे मातरम।